कि तुम्हें भोजन करायो पंडित तो देर बहुत हुई जाएगी, और मेरे कंठ की सवारी है भाई मंदिर से रम जाएगी। जी हम तो जाए चली कि पंडित सासुलिया घर आइयो रे। मेरे अंगना में बैठ के पंडित भोजन जी घर खाइयो रे। जब तुम घर के यहाँ आयो तो बड़ी सेवा करेंगे। पंखा लेके हाथ में भोजन जी भर के कराऊंगी, फिर मनोज शास्त्री को बुला के आंगन में कथा कराऊंगी। ठीक है तुम जाओ। लली अब दूसरे को हवा ना लग जाए, चुपचाप जाना। जब बताओ कितनी सेना लेके आए पागल, 1.5 पसुरिया को 100 किलो चलो आओ। ताई से कह रहे चुपचाप जाओ, कोई दूसरे को पता ना चले। और रुक्मणी आगे बढ़ी, सोने के दिमाग में एक बात आई चाहे कच हो जाए, लेकिन अपनी मैया को जरूर बताइए जाने 9-10 महीना पेट में धरो। बाजती भई गई और मैया के पास हम पहुंची। ओ मैया, ओ लली का कहती हूँ? जब बताओ अब हमारा ब्याह कब हो जाए? ब्याह? हाँ कब हो जाए? ब्याह की बड़ा जल्दी पड़ी है तुम्हें। अब क्या बताएं मैया, अब हम रुको ना जाए। लली हाँ 2 दिन में होने वारो करी देंगे। लली, ओ लली, 21 रुपया निधि की तरफ से आए हैं, सुख शांति की कामना करते हैं। बिटिया मैया कब हो जाए ब्याह? कल। और हम अपने ससुराल कब चली जाए? परसों जाऊं। परसों? मैया हमारे मन में जा रही है, हम आज ही चले जाए। हमारे मन में जा रही है, हम आज ही चले जाए। पागल मैया, हमारे मन में जाते हम तो से चिपट कर रोए रहने के। एकदम से रुक्मणी भागी और मैया से चिपट के बोली, मैया अरे चले भाई ससुराल दुल्हने बन के चली ससुराल, दुल्हने बन के दुल्हने बन के चली ससुराल, 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 दुल्हने बन के। मैया मोको मैया तू भूल मत जाइए, मोको मैया तू भूल मत जाइए। छोटे भैया को मेरे घर पठाइए, छोटे भैया को मेरे घर पठाइए। लेवाए जाए मनोज कुमार बड़ी सज धज के चली ससुराल, दुल्हने बन 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 के चली ससुराल।
हाँ। अब तुझे समझ ले हम जा रहे। अरे सोई रुक्मणी पूजा की थाली उठाए के आगे चली। पागल है, अब ऐसे रो रही है, आंखें सब सूझ गई। पूजा की थाली उठाई और मंदिर की तरफ जैसे ही चली सो रुक्मणी के भैया ने देख लिया। ए लड़कियों, रुक्मणी अकेली जा रही है, हाथों पे हल्दी लगी है, भूत चुड़ैलिया कोई बीच में फंस जाए, सब लोग संग जाओ। अरे भैया गजब हो गया, रुक्मणी की सहेलियों उनके संग पड़ गई। अब रुक्मणी ने मुड़ के देखा, पेट में घटिया घाट फरक्का बात, अब क्या करें। और वे भाज के रुक्मणी के संग लग गई। ओ जी न रुके जाओ, हम आ रहे हैं। देखो पहले जी जाओ कती थी बड़ी धीरे धीरे ना, चलो ना जा, तो आज देखो कितनी तेज जा रही है। एक बोली तुम्हें ना मालूम, इनको ब्याह है, ब्याह था सब आज जा रही। हाँ, और छमछमो पाँव ढतो ब्याह के चक्कर में न रुके जाओ, तुम आओ ही ना है कल पर हम आओ है, लेकिन हमें इतनी खुशी तो रू है जितनी तुम कूदती फिर रही है। रुक्मणी भागती भई जा रही, बोले चली आओ। भाजती भई गई, जल्दी जल्दी से मंदिर में उल्टो सीधो टीका टम्बर करो, ठोड़ी पे तिलक ठोंक दो, पानी लुढ़काओ, भाटाड़ी भई। रथ खड़ा हुआ था भगवान कन्हैया का, वहां भागती वही पहुंची। क्यों, तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम श्याम सुंदर है। अच्छा, तुम ही श्याम सुंदर हो? हाँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले हमारे हाथ में बांसुरी है। बजती है? हाँ, तो फिर बजा के दिखाओ। जो हमने बजाई बसुरिया, चारों तरफ लगी है दुश्मन की सेना, सब तो डरे हैं, बसुरिया ताश न बजाए। तो फिर ऐसा करो, ने हमें छोए के देख लेते हो, ने छोए के देख लेते हो। सो लड़कियां बोली, ए रुक्मणी क्या कर रही हो, तुम इन्हें जानती हो? जो लड़की इतनी बिगड़ी है, न जाने न तन। हमने भैया से पहले ही कही हमारे संग जाए मत भेज, अपने परिवार में सबसे ज्यादा बिगड़ी बिगड़ी आ जा। जो लड़की की आदत समझ में ना आई, रुक्मणी रुके तो जाओ ना, रुके जाओ। लेकिन रुक्मणी काहे के लिए रुके? अच्छा ऐसो करो, तो हमें न छुए के देख लें तो कैसी है। बोले हम इसे छूने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बड़ी कीमती बसुरिया है। कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो, मैंने बंसी के नाम कटाई धरी है। शेषन काटी महेशन पेड़ी, ब्रह्मा ने शनकाद करी है। बहुत कीमती है, तासे हम का छुअन ने को सुई को टंक भरे, चिट्ठी के टंक भरे। सो नेक छोबे के लिए रुक्मणी ने जैसे ही हाथ ऊपर बढ़ाया और भगवान कन्हैया ने हाथ नीचे बढ़ाया, रुक्मणी की कलाई पकड़ी, एक झटका दिया, रुक्मणी रथ में डरी बिली। और जैसे ही रुक्मणी रथ में गिरी, गजब हो गया। सोई मनमोहन ने पकड़ी, बाकी झपट के अरे कलाई। भीष्म की बिटिया रथ में भैया लई आज बैठाई। भगवान कन्हैया ने रुक्मणी को रथ में खींच लिया। महाराज बिटरिया दिल में गई दहलाए, और ले गो बहना जी को बोलवा। सोई भजी बिटरिया थी, मंदिर से गई महलन की सीधी लगाए। और राजा भीष्म के आंगन में बिटिया गिरी, तुम्हारो खाई। और मैया बोली तब रुक्मिणी की, मेरी बिटिया को दियो बता। सोई एक लड़कनी बोलन लागी, मैया सुन ले कान लगाए। करिया करिया तो बुई जिज्जी को नहीं हो, मैया करिया करिया तो बुई बहना को नहीं हो।
से लड़कियां भागती भई पहुंची। ओरी मैया, ओरी मैया, गजब हो गया। बोले क्या हो गया? मैया एक करिया करिया तो मंदिर के पास में रुक्मिणी जिज्जी भाजती भई बा के पास में पहुंच गई। बन कलाई पकड़ के रथ में डाल लो। रुक्मिणी जिज्जी ने तो हाथ उपाय नाए फड़फड़ाए दैया रे। मैया ने जैसे ही सुनी, चुप रहो, कन्हैया के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और ये बात जैसे ही रुकुम को पता चली कि हमारी बहन का हरण हो गया, कन्हैया ने रथ में बिठा करके ले जाकर जा रहा है। एकदम से रुकुम अपनी सेना को लेकर के भाग खड़ा हुआ। ए ग्वाल कुमार, तेरी इतनी औकात, आज तक माखन चुराता रहा, अब तूने लड़कियां चुराने का धंधा शुरू कर दिया, आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुकुम बोला, अरे ठाड़ो रहिए। 101 रुपए श्रीमान फूल सिंह जी की तरफ से आए हैं। नगला आसानंद से सुख शांति की कामना है। श्रीमान केशव सिंह शाक्य हमारी आवाज सुनते हो तो पांडाल में आ जाइए, कोई जरूरी काम है। बोल लो बोल लो। दूध दे दो। हेलो, हाँ भैया, जिल्लो है दांदिया के नाम